मैं किसी विषय पर बात करना चाहता हूँ। हाँ, अच्छी बात है। भांग पीकर आए हो क्या मंत्री? महाराज, ये मेरी बात नहीं है। राज्य के अलग अलग प्रांत से शिकायत आ रही है कि मिट्टी चोरी हो रही है। मंत्री के साथ साथ तुम विदूषक भी हो गए हो क्या? इतना कुछ रहते हुए कोई मिट्टी क्यों चोरी करेगा भला? यही तो सोचने की बात है महाराज। आप जरा इन बातों पर ध्यान दीजिए। सोना चांदी हीरा मोती छोड़कर मिट्टी क्यों चुराएगा कोई? क्योंकि उसके माथे में भी तुम्हारे जैसा भूसा भर गया होगा। उसने कहा और तुमने मान लिया। चले आते हैं सब। क्यों जी, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। अभी भी क्या आप उसी के बारे में सोच रहे हैं? और क्या करूं गौरी, मैंने तो महाराज को सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। राज्य के कुछ हिस्सों में अंदर से मिट्टी निकाल लेने की वजह से जमीन धंसने लगी है। लोगों का कहना है कि अंदर से ज्यादा मिट्टी निकलने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। गौरी, मुझे तो ये बात बहुत गंभीर लग रही है। इस तरह की घटना तो पहले कभी सुनी नहीं। कौन कर रहा है ये सब और क्यों कर रहा है? जी, कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत गौरी, जब तक मैं जिंदा हूँ इस राज्य पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। डरो मत। काम में इतना मशगूल था कि पता ही नहीं चला कब शाम से रात हो गई। आज घर पहुंचने में देर हो जाएगी। चारों तरफ तो अंधेरा है। ओह, इतने सालों से इस राज्य में हूँ। उस पहाड़ की तराई में कोई गांव या निवासी रहते हैं मुझे तो पता नहीं है ना। मुझे तो कुछ शक हो रहा है इन चीजों पर। वैसे भी देर तो हो ही गई है, होने दो, चल कर देखता हूँ। और धीरे धीरे मंत्री ने रात के अंधेरे में आगे बढ़ना शुरू कर दिया और पहाड़ के नजदीक पहुँचते ही वो देखकर चौंक गया। पहाड़ के सामने अनगिनत लोग, लेकिन ये मनुष्य नहीं थे, क्योंकि हर मनुष्य का आकार एक जैसा नहीं होता। ऐसा लगा जैसे सभी लोग एक साथ कुछ कर रहे हैं। वो लोग मिट्टी खोद रहे हैं। हाँ, आदमी जैसे दिखने वाले ये लोग एक साथ मिट्टी खोद रहे हैं। लेकिन क्यों? और अगर ये लोग आदमी नहीं है तो कौन है? कल से अभी तक एक ही काम में लगे हुए हो। अभी तक तुम लोगों का काम खत्म नहीं हुआ। करम जले कहीं के, तुम लोग सारे करम जले हो। करो, जल्दी करो, और भी सैनिक तैयार करो। सेना तैयार करूं मतलब? जितनी ज्यादा सेना होगी उतनी ही जल्दी उस घमंडी राजा का अंत होगा। इसी राज्य के मिट्टी में सबको दफन कर दूंगी। डायन माता, हमारी सेना राज्य के चारों तरफ से मिट्टी लाकर जमा कर दिया है। उस मिट्टी से लगभग 3000 सेना तैयार होगी। और मेरे मंत्र से उस मिट्टी की सेना में जान आ जाएगी। और फिर उस सेना को लेकर मैं सिंहासन पर कब्जा कर लूंगी। उसके बाद राजा को हराकर तुम सिंहासन पर बैठोगी और मैं बनूंगा तुम्हारा मंत्री। मैं अपनी तंत्र विद्या दिखाने गई थी और वो राजा मुझे भगा दिया था। अब उससे समझ में आएगा बदला किसे कहते हैं। हे डायनी माँ, तुम सिर्फ आदेश करो। तुम सिर्फ आक्रमण का आदेश करो। सेना तैयार है। सर्वनाश, भयंकर सर्वनाश दिख रहा है। इतने सारे सैनिकों के सामने तो राज्य के सैनिक धराशायी हो जाएंगे। सर्वनाश हो गया महाराज, सब सर्वनाश हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी बीवी किसी और के साथ भाग गई ना क्या? महाराज, हंसी मजाक का समय होता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मंत्री मंत्री मंत्री,
मुझे लगता है तुम्हारा भांग का नशा अभी तक अच्छी तरह से नहीं उतरा है। मिट्टी की सेना और डाइन। महाराज मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। अगर कुछ नहीं किए तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ करना तो पड़ेगा ही। भले ही तुम मेरे मंत्री हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग का इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। महाराज अगर आप मेरी बातों का महत्व नहीं देंगे तो सब कुछ खो देंगे, तब मेरी बात का महत्व पता चलेगा। हाँ, जाओ जाओ, मुझे ऐसे पागल की जरूरत नहीं है। 2 कौड़ी का मंत्री, 100 का घमंड। सर्वनाश हो गया है जी। हजारों सैनिकों ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। कीड़े मकोड़े की तरह उमड़ पड़े हैं वे लोग। जानता था मैं जानता था एक दिन ऐसा ही होगा, इसीलिए तो बार बार महाराज से कह रहा था कि मुझे माफ कर दो मंत्री, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने क्या गलती की है, लेकिन अब क्या करूं बताओ। महाराज मैंने तो समय रहते हुए आपको सचेत किया था। जानता हूं मंत्री, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद मंत्री हो। जादू की सेना से उसने तहस नहस कर दिया है पूरे राज्य को। मैं जानता हूँ महाराज, पहाड़ की गुफा में रहने वाली उस डाइन का काम है ये सब। वो अपने तंत्र मंत्र से मिट्टी की सेना बनाकर उसमें जान डाल देती है। जो औरत मेरे दरबार में जादू टोना दिखाने आई थी, लेकिन वो ऐसे क्षति क्यों पहुंचा रही है हमें? क्योंकि आपने उसका तंत्र विद्या का अपमान करके उसे भगा दिया था। अब वो बदला ले रही है, उसे सिंहासन चाहिए। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो ये सब? अब मैं क्या करूंगा मंत्री? उसे कैसे रोकूंगा मंत्री? हे भगवान! एक उपाय है महाराज, सुनिए। हारने के पहले हार स्वीकार करने आ गए राजा। देखी डाइन माता, इस राजा ने एक दिन तुम्हारा अपमान किया था। डर गया गुड्डू, ये डर गया। हमारी सेना को देखकर राजा डर गया। इसी सेना से तेरा राज्य, तेरा सिंहासन सब कुछ हड़प लूंगी, सब कुछ अपना कर लूंगी। पहले अपने सैनिक को तो बचा लो डाइन, उसके बाद हमसे युद्ध करना। इसका मतलब? ओ डाइन माता, इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने? हाय 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 हाय।